हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने 1.1 1.2 मैथ्स की कर ली थी, तो अब हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट, और जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, उससे जाके देख ले 1.1 और 1.2। तो 1.3 हम स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में इसको चेंज करना है इन सबको, और बताना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36/100। नीचे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो ऊपर 2 नंबर से पहले आ जाएगा पॉइंट, 0.36। तो यही क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। फिनिश हो गया ना यहीं पे, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड देखते हैं 1.11। इसे करेंगे डिवाइड, ऊपर वाला डिजिट अंदर आता है, नीचे वाला बाहर। अब क्या करेंगे? 0 पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 0, फिर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। 9 फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ 9 से गया, फिर यहाँ पे हमने एक 0 तो लगा दिया, अब एक और 0, फिर ये किस पे आएगा? 9 पे, 9। तो यानी कि ये कंटिन्यू चलने वाला है। और ये भी 0.0909 ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो गया? रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है। थर्ड वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट 4 1/8। 4 1/8 का मतलब यानी कि ये फिक्स, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स में है तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉपर इम्प्रॉपर में सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे। 8 4 32, 32 + 1 33 और अपॉन 8 डिवाइड करेंगे। 33 को अंदर और 8 को बाहर लिखेंगे। उसके बाद 4 पे 32, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0। अब ये 1 पे जाएगा, 8 - 1 2, फिर यहाँ 0 1, फिर ये किस पे जाएगा? 2 पे, फिर ये किस पे? 5 पे, और ये हो गया यहाँ पे फिनिश। तो ये भी क्या हो गया? 4.125। तो यानी कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? 3/13। फोर्थ पॉइंट, सॉरी, 3 अंदर रखेंगे, 13 बाहर। अब क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0.26, फिर यहाँ 4 0 3 पे, फिर एक और 0, तो यहाँ पे एक और 0, ये जाएगा फिर 91 किस पे? 7 पे, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 90। तो अब किसके बाद ये किस पे आएगा? 6 पे, 78, यह जाएगा 1 2 0, ये किससे जाएगा? 9 पे, फिर आएगा 1 7। अब ये देखो 3 और 0, ये दोबारा से कंटिन्यू ऐसा ही आने लग गया, यानी कि ये रिपीटिंग है, यानी कि ये जो इतने वर्ड्स हैं ये दोबारा से रिपीट होंगे। ये फिर दोबारा आएगा 2 3 0 7 6 9, जैसे यहाँ पे फिर दोबारा आते रहेगा। तो ये यानी कि क्या है? ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, फिनिश नहीं होगा। और क्या है? ये रिपीटिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है? 2/11। इसको हम करते हैं डिवाइड 2 11। पहले तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 से ही आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 9 0, फिर ये 8, फिर ये 88, फिर 2 आ गया, यानी दोबारा से ये रिपीट होने लग गया। फिर 18 18 चलता रहेगा, यानी कि 0.18 18 18 ये चल रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो गया? रिपीटिंग, ठीक है। 6 देखते हैं। 32940 ठीक है। अब ये 400 से कैसे डिवाइड करें, इसमें कंफ्यूज मत होना। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो इसी तरीके से अब 400 का 400 1 ज़ा 400, 400 2 ज़ा 800, 400 3 ज़ा 1200। तो यहाँ पे 0 0 लग जाता है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से ऐसे डिवाइड करेंगे, पहले ये लिखेंगे और फिर 400। तो ये तो 400 से छोटा नंबर है, यानी कि 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे। 32 कब आता है? 8 पे, 32 0 0, तो अब ये आ जाएगा 9 0 ये। फिर उसके बाद 2 पे 8 0 0, यहाँ आ जाएगा 1 0 0, फिर
ये किस पे जाएगा, 2 पे, फिर से 8 0 0, फिर ये आ जाएगा क्या, ये, फिर ये किस पे, 5 पे। फिनिश हो गया, तो ये फिनिश हो गया, 0.8225 आ गया। अगर ये आया है तो क्या हो गया, ये ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर सारा फिनिश हो जाता है तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। यू नो डैट 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल में, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड करके नहीं देखना है, वैसे ही हमको बताना है। इफ़ सो अगर कर सकते हैं बिना डिवाइड के, तो बताओ कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम सबसे पहले देखते हैं। 1/7 की तो हमको दे रखी है वैल्यू, कितनी दे रखी है, 0.142857, ये दे रखी है हमको वैल्यू। हमें निकालनी है किसकी, 2/7 की, और निकालनी है हमें किसकी, 3/7 की, है ना, इनकी निकालनी है, और 4/7 की, और 5/7 की, और 6/7 की, इन्हीं की निकालनी है ना। तो हम अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दे 1/7 से, तो 2 1 2 और 7, तो ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट भी, डेसिमल वाला देखो 1/7, जैसे x होता है, x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 डाल देते हैं तो वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से हमारा क्या है, 1/7 हमें फ्रैक्शन पॉइंट में दे रखा है, तो 1/7 की वैल्यू हमें अगर डेसिमल में दे रखी है तो हम डेसिमल में डाल देते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की डेसिमल वाली वैल्यू, 2 से किससे मल्टीप्लाई, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 ही, 7 से नॉर्मली फ्रैक्शन पे करते हैं, बट हम क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट्स पे, ताकि हमारा डेसिमल में आंसर आ जाए। तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पे, 0.285714, मल्टीप्लाई कर लेना, बार आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। और 3 का अगर कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 1/7 का जो डेसिमल वाली वैल्यू है उससे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 42857 और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1/7 की डेसिमल वाली वैल्यू से, तो 0.571428, ठीक है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 1/7 की वो वाली वैल्यू डेसिमल वाली वैल्यू से, तो 0.714285। और अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 1/7 की वैल्यू से, आप हमारा मल्टीप्लिकेशन तो नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि इसको करना कैसे है। तो इसको मल्टीप्लाई, ये देखो मैंने पहले से करके रख रखा है, तो आपको खुद मल्टीप्लाई करके देखना है, आप वे देखो किस तरीके से करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने इतना जल्दी कर दिया, तो आपको वे देखना है, क्योंकि मैंने करके रखा हुआ है इसलिए मैंने जल्दी लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, उन सबको p/q के फॉर्म में बदलना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। एग्जाम्पल किए थे ना, एग्जाम्पल्स, तो उसमें मैंने बताया था एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो आपको ये आ जाएंगे। तो अगर एग्जाम्पल कर रखें तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। लेट x सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, सेम जो है उसी को, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं जितने के ऊपर बार है उससे। कितने के ऊपर बार है, 1 के तो 10 से, 2 के होता तो 100 से, 3 के होता तो 1000 से, इस तरीके से। तो हम करेंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करा है। तो 10 को अगर हमने 10 को x से करा तो 10x, इसको करा तो 6.666। एग्जाम्पल जो कराए थे उसमें मैंने बताया था ना मल्टीप्लिकेशन, इसको कैसे करा है मैंने, 10 से इसको कैसे मल्टीप्लाई करा है, तो देख लेना। अब हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 2 इक्वेशन में से 1 को माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। देखो 6.666 डैश 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट, 6.666 0.666 माइनस करो 0.6, तो यानी कि बाकी 6 भी अगर चल रहे होते तो भी ये 0 ही आना था। तो हमारा आंसर क्या आया, 6, और इस साइड आया 9x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9 यानी कि 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। समझे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। क्या दिया हुआ है, 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
लेट, अब इसके बाद x मानना है, क्या मानेंगे 0.4777, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 से, बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे इक्वेशन 1 में, है ना। तो 10x यहाँ पे भी, और यहाँ क्या हो जाएगा 4.777, तो ये सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे माइनस, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को, 10x में से तो माइनस हो जाएगा x। अब ये 4.777, देखो 0.477, यहाँ पे देखो 3 है, बट मैंने यहाँ पे 2 ही 7 लिए, बिकॉज ज़रूरी जितने आप नीचे 7 लोगे पॉइंट के बाद, उतने ही आपको उतने नीचे भी नंबर, दोनों तरफ जो है पॉइंट के बाद सेम नंबर चाहिए। यहाँ पे मैं कहीं पे 0 नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज 7 कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो जितने ऊपर 7 उतने ही नीचे 7, तो 0 0 यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या आया 4.3, और उसको हमने क्या किया डिवाइड, 4.3 आया, क्या आया माइनस करके, तो यहाँ पे 9x हो गया, ये हो गया 4.3, और x की वैल्यू क्या आ गई 4.3/9। अब हम x इज इक्वल टू, अब ऊपर कितने से पहले नंबर से पहले पॉइंट है 1 से, तो नीचे 1 के बाद 0, यहाँ पे 0 आ गया, 1 0 आ जाएगा, तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, 0.001, ठीक है, 0.001, यानी कि 0.001 ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब लेट, हम सबसे पहले लेट करते हैं कि x की वैल्यू हमने सोच ली है कि ये होगी 001, और चलती जा रही है जो कंटिन्यू पे। कितने के ऊपर बार दिखाई दे रहा है आपको, 3 के ऊपर, तो हम किससे करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। कहाँ पे करेंगे, दोनों साइड में करेंगे, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड करेंगे। अब क्या करेंगे 1000 लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर 1000 को ही इससे करेंगे, तो 1.001001 आएगा। अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से करना है, पहले तो 0.001 लेना, फिर 00, आप सिर्फ 2 तक ले सकते हो, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चलने वाला है, सिर्फ 2 तक ले लो, और उसके बाद 1000 से करो, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो आगे की वैल्यू के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने फिर 1 लिया, सिर्फ आगे का छोड़ दिया 1 पॉइंट ये। अब हमें क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली को माइनस करना है, 1000x है, उसमें माइनस करना है x, 1.001001, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 0.001001, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, माइनस करके देख लेना, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 999x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/999, ठीक है, ये वैल्यू आई, और बॉक्स में डाल देना, डाल दिया करो जब भी एग्जामिनेशन पे भी हो, ताकि टीचर्स को डायरेक्ट दिख जाए, वो इतना इसमें देखे ना कि भाई कहाँ गलती है वगैरह वगैरह, जल्दी से दिख जाएगा, वो टिक कर देंगी, क्योंकि अगर सही है तो बीच में गलती होगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, 0 एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या तुम सरप्राइज हुए इस आंसर से। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। डिस्कस करो कि इसका ऐसा क्यों सेंस है, क्यों ऐसा, और क्या है। 0.999 इसको हमें करना है p/q के फॉर्म में, तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, कितना कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट होते जा रहा है, एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लेते हैं, और मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 10x आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो 9.9999 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से माइनस करो 1 को, तो 10x माइनस x, और ये हो जाएगा 9.999 डैश 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 माइनस 0.999। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 9x आएगा, यानी x यानी कि 9/9 आ गया। 9 के टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में 9 आता है, तो 9 के टेबल में 9 1 पे आता है, 9 के टेबल में 9 1 पे आता है, यानी x की वैल्यू 1/1, यानी x की वैल्यू 1, ठीक है। ये था सरप्राइजिंग कि इसकी वैल्यू तो p/q के फॉर्म में आ ही नहीं रही है, इसकी वैल्यू तो कॉमन नेचुरल और होल नंबर्स में आ रही है, तो यही है, ठीक है, सरप्राइजिंग कि क्या था। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What can the maximum number of digits be in the repeated blocks of digit? What can be maximum? जब क्वेश्चन होता है उसको डिवाइड कर करके रीड क्या करो। What can the maximum number of digit? Maximum number of digit क्या होगा? Be in repeating blocks. Repeat जो नंबर होते हैं पॉइंट के बाद
0 पॉइंट फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 चलता जाता है। इसी तरीके से जो नंबर रिपीट होते हैं वो किस नंबर के बाद रिपीट होंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। जैसे 0.1212 यानी 2 नंबर के बाद रिपीट होते जा रहे हैं, तो 1/17 में कब रिपीट होना शुरू होंगे वो हमें बताना है। डिवाइड करके हमें चेक करना है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, हमें डिवाइड करके करना है चेक। हमारा क्वेश्चन है 5th, हम करते हैं। 1/17 दिया हुआ है तो 1 को हम रखेंगे अंदर और यहाँ 17 को बाहर। ठीक है, सबसे पहले तो 1 है तो यानी छोटा नंबर है, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, एक और 0 हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है अभी भी। अब सबसे पहले हमने देखा, अब किससे देखेंगे, 5 से। 85 माइनस करो, यहाँ आ जाएगा 150। अब हम देखेंगे किससे, 8 से यानी 136 यानी कि ये आ गया। फिर दोबारा 8 से 136, ये 40 यानी कि फिर ये जाएगा 2 से यानी 3 4। अब यहाँ जाएगा 60 यानी कि जाएगा 3 से 5 1 यानी कि 90 यानी फिर जाएगा 5 से यानी 85। ओके, 85 यानी कि 50 फिर ये जाएगा किससे, 2 से 34। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 160 4 2 से यानी कि अब ये जाएगा 9 से 153 आया, माइनस करेंगे इसे, आ जाएगा 70। उसके बाद देखेंगे ये 4 से जा रहा है 68, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 20 यानी कि फिर ये जाएगा 1 से 17, माइनस यानी कि 130 यानी कि फिर ये 9 से, एक सेकेंड, अगर मैंने इसको माइनस किया तो 130 देन ठीक है, फिर ये 1 से, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 110, फिर ये आ जाएगा किससे, 7 से, फिर उसके बाद ये 6 से, और ये अब इसी तरीके से 80, अब ये 68 से माइनस होगा और यहाँ पे आ जाएगा 120 119 1। फिर ये अब ये देखो, ये दोबारा से यहाँ 1 है और यहीं से हमने स्टार्ट किया था यानी दोबारा 1 आ गया। अब हम 0, अब एक और 0 की ज़रूरत है, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर ये 5, ये फिर कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यानी कि हमारा जो है ये 0, यहाँ पे लिख देती हूँ, 0.50882352941176447 आया है। इसके ऊपर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 नंबर्स के बार रिपीट होना शुरू होगा, वो नंबर है ये। ठीक है, ये आया आंसर। अब हम देखते हैं 6th। लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। जैसे कि इसमें पहले समझा भी देती, क्वेश्चन भी साथ साथ क्या बोला है, लुक एट दी सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, है ना, देखे हैं। उसके बाद इन द p/q के 3/5 या कुछ भी नंबर्स में होते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं, उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिर्फ 1 को छोड़ के। हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.34 समझ लो ऐसा आ जाए, समझ लो 0.51 आ जाए, समझ लो 0.347 आ जाए, तो इस टाइप से आ जाता है, यानी फिनिश हो जाते हैं नंबर्स डिवाइड करने के बाद, है ना। तो बोला है कि कैन यू गैस, क्या गैस कर सकते हो कि उसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्यू में क्या सेटिस्फाई करेगा कि ये टर्मिनेट हो जाता है, ये फिनिश हो जाता है। अगर ये फिनिश हुआ है तो यानी कि 3/7 इस टाइप से कुछ लिखा होगा, 4/7 इस टाइप से कुछ लिखा होगा, 9/14 इस टाइप से कुछ लिखा होगा। तो ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा टर्मिनेट हो जाता है, तो क्या इसमें प्रॉपर्टी है, क्यू की क्या प्रॉपर्टी है। ये है नीचे क्यू, ऊपर जो होता है पी, नीचे होता है क्यू, क्या प्रॉपर्टी। अगर हम इसको ओपन करें तो 34/100 आ जाएगा। इसको ओपन करें तो यहाँ पे भी 51/100, इसको ओपन करें तो 347/1000। पता है ना, ये पॉइंट जो होता है उसको हटाते हैं और नीचे उतने जीरो आते हैं। तो ये इस टाइप से देख रहे हो, यहाँ पे पहले आया यहाँ पे क्या 100, यहाँ आया क्या 100, यहाँ आया क्या 1000। तो यानी कि ये मल्टीपल किसके हैं, ये मल्टीपल है 10 के। मल्टीपल किसके हैं, ये 10 के। यानी कि जो भी हमारा क्यू होगा वो ज़्यादातर जो है मल्टीपल होता है 10 का, है ना। तो यानी कि
जो भी नंबर फैक्टर होगा किसका, या तो 2 या तो 5, 5 और 2 का, 5 और 2 का, 5 और 2 का अगर फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है, तो फिर ये क्या होगा, जो ये ही है इसमें, ये ही सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और 2 का फैक्टर होगा तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यही था, यही प्रॉपर्टी है कि जो प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई इफ द नंबर इज फैक्टर, अगर फैक्टर हो किसका, 2 and 5 का। ठीक है, ये था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो कुछ नहीं है इसमें बताना है क्यू में क्या ऐसा है जो ये हमेशा टर्मिनेट हो जाता है, क्यू में क्या कैसा है ये टर्मिनेट क्यों हो जाता है, तो यही है, देखो 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से जो भी है, देखो 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तभी तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो यानी 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल यानी 2 5 ज़ा 10, यानी 10 2 5 ज़ा 10 होता है, यानी कि 2 और 5 का क्या फैक्टर, 2 और 5 का फैक्टर होगा वही नंबर। अगर क्यू की बात कर रहे हैं, पी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यू अगर 2 और 5 का फैक्टर होगा तो फिर वो टर्मिनेट होगा ही। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऑन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बताना है। इनडायरेक्टली इर्रेशनल नंबर बता दो 3, इनडायरेक्टली क्या मतलब है, इर्रेशनल नंबर बता दो कितने, 3 बताने हैं। इर्रेशनली होते हैं ना जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, यही नंबर होते हैं ना, तो वही हमें बताना है। देखो अब देखो इसमें जो मैंने देखो एग्जाम्पल कराए थे, जिसने एग्जाम्पल देखे होंगे, एग्जाम्पल की वीडियो देखी होगी, उसे तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे कर सकते हैं। देखो इर्रेशनल नंबर वही है जो टर्मिनेट चलते जाए और जो रिपीट ना करें। 0 पॉइंट कुछ भी नंबर ले तो 5 0 1 ले लो, फिर 5 0 0 1 ले लो, फिर 5 0 0 0 1 ले लो, रिपीट नहीं होनी चाहिए, चाहे तो कोई और नंबर ले। 0.021 ले लो, 0 0 2 1 ले लो, 0 0 0 2 1 ले लो, और फिर चलते जाए। 0.121 ले लो, 1 1 2 1 ले लो, 1 1 1 2 1 ले लो, इस टाइप से ले लो, कुछ भी नंबर ले लो। 0.02 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2, इस टाइप से नंबर कुछ भी ले लो जो रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 1 0 फिर ये 2 फिर ये 2, इस तरीके से, फिर 3 फिर 4, कोई भी नंबर आपको लेना है अपनी मर्जी से, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। अब देखो क्या बोला हुआ है 8th क्वेश्चन बोला है फाइंड द 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन, ये मैंने इसका भी एग्जांपल कराया था, इसी का एग्जांपल इसी में हमें पता चला था इर्रेशनल नंबर देखना कैसे है। इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल, ये 2 रैशनल हैं, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर निकालो, 3 निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, वही है 3 निकालने हैं, बस हमें क्या पता करना है कि किन के बीच में निकल रहे हैं। तो फाइंड द बोला है 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले हमें इनको डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा किन के बीच में हमें नंबर निकालना है। तो सबसे पहले बदलते हैं 5 को और 7 को, 5/7 को। तो ये 0 पॉइंट यानी कि 0, फिर ये जाएगा 7 से यानी कि 49, फिर ये 1, फिर 0 यानी 1, 7, फिर 3 0 यानी कि 4 से 28, फिर ये आ जाएगा क्या 2 0 यानी कि फिर ये जाएगा 2 से 14, ये फिर आ जाएगा 16 लिखते हो 6, और फिर 0 यानी कि फिर से आ जाएगा ये 8 पे 56 यानी कि फिर ये हो जाएगा 4 यानी कि फिर ये 0 और ये 35 5 पे 35 -5 0, फिर ये आ गया 50, जहाँ से शुरू करा था 50 से वहीं आ गया, यानी कि ये बार लगेगा, ये फिर चलता जाएगा। रैशनल है ना, इसलिए ये टर्मिनेटिंग तो है, चलता तो रहेगा, लेकिन ये रिपीट होंगे। तो पहला नंबर हमारा पहले पास क्या आया 0.714285 पर बार। दूसरा नंबर देखते हैं क्या है 9 डिवाइड करो 11 से, तो 0 पॉइंट छोटा नंबर है तो 0। अब ये 8 से 88, यहाँ आ जाएगा 20 यानी कि 20 यानी कि
फिर ये 1 पे 1 1 11, अब ये होगा 9, फिर ये 0, यानी कि 8 1 8 1 ये चलने वाला है, ये 9 से स्टार्ट फिर आ गया ना। तो यानी कि हमारे पास पहला नंबर है 0.714 पर ब्रैकेट एंड दूसरा नंबर क्या है 0.81 पर ब्रैकेट, यानी कि हमें 71 इनडायरेक्टली समझ लो 71 एंड 81 के बीच में इरेशनल निकालना है। आगे 0 पॉइंट आएगा ऑब्वियसली, तो हम क्या है ऐसे लिख सकते हैं। 71 के बाद क्या आता है 72 73 74 75 आते हैं ना नंबर्स, क्योंकि 7 और 8 देखे, सिर्फ 7 और 8 देखे तो इनके बीच में नंबर्स निकालना नहीं निकाल पाओगे। तो 71 देख लो, 70 72 73 कुछ भी ले लो। अब इरेशनल बनाना है तो कुछ भी बना सकते हैं, 72 0 72 0 0 72 0 0 0 ऐसे बना लो, या फिर क्या कर लो 7 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 7 7 7 फिर 0 0 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से 0 फिर 78 फिर 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इरेशनल हो गए 3। अब हमें देखना है 9th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखेंगे इस। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, बताने हैं कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले रूट में प्राइम नंबर जो रूट में होता है वो हमेशा क्या होता है इरेशनल ही होता है, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर, तो ये क्या होएगा इरेशनल। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, रूट में 2 to 5 यानी 225, तो रूट में 225 जो है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 15, तो ये देखो, तो इसको एक नंबर हमारा बाहर आ जाएगा 15। अगर ये सिंपल 15 हो गया तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 0.3796, अगर ये टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए भी रैशनल है, ठीक है। और फोर्थ देखते हैं 7.478 डॉट डॉट डॉट, ये देखो 7.478 फिर 478 फिर 478 होगा पक्का, तो ये बार है। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है ये रिपीटिंग है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो फिर इसमें क्या होएगा ये रैशनल होएगा, पता है ना। रैशनल और इरेशनल में एक और बार मैं बता दूंगी लास्ट में जब ये कंप्लीट कर लेती हूँ। फिफ्थ क्या है 1.101 001 000 1 00001 और डॉट 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 इसी तरीके से चलेगा, जीरोस बढ़ेंगे इनके बीच में। तो ये देखो पहले 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 1000, तो यानी ये कोई कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो ये क्या है तो नॉन टर्मिनल, लेकिन ये क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो ये क्या होता है इर्रेशनल होता है ना। इर्रेशनल देखो कैसे पता चलता है, मैंने वैसे पहले ही बताया हुआ है बट फिर मैं बताती हूँ। रैशनल नंबर को कैसे पता चल सकता है और इर्रेशनल को, सबसे इजी देखो इर्रेशनल पता कर लो कैसे पता चल सकता है, उसको रैशनल बदल सकते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि रैशनल कैसे पता चलेगा। इर्रेशनल वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग पता चले, जो ख़त्म ही नहीं हो, ठीक है, जो ख़त्म नहीं हो रहे और जो रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों नॉन वाले हैं, वो इर्रेशनल है। बट अगर टर्मिनेटिंग है तो वो तो रैशनल ही है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है बट उसके साथ में रिपीट भी करने चाहिए, रिपीट, तो वो रैशनल है। इर्रेशनल पता कर लो, रैशनल तो आपको याद रहेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वाले। जो रिपीट भी नहीं कर रहे और रुक भी नहीं रहे हैं, चलते आ रहे हैं, डिवाइड ही उसका ख़त्म नहीं हो रहा है, और जो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, एक तो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं कि सेम वैल्यूज़ आ जाए तो हम डॉट डॉट करके ख़त्म करें, और वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो वो हो गए इर्रेशनल। बस ये है, ठीक है। तो यहीं तक था पूरा वीडियो। 1.1
3 जो है इसी में समझा दी है। ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू।